आप सब अच्छे होंगे और मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और अभी हो रहे सुबह की 8:30। मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। मैंने बहुत सारा किचन का काम कर लिया है और अब मैं जाऊँगी कॉफ़ी पीने। तो चलते हैं। और कॉफ़ी पीने से पहले मुझे आपको कुछ दिखाना है। सो see my kiddo. My kiddo now sleeping. कि कीडू के उठने से पहले ही मेरा आधे से ज़्यादा काम हो जाए। अगर वो उठ जाता है ना तो मैं फिर कुछ कर नहीं पाती हूँ। और यहाँ मैं कॉफ़ी बना रही थी। सो ये मेरी कॉफ़ी बन गई है और अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी। ये अभी रोया है क्योंकि ये दवाई नहीं पी रहा था और इसको हमने ज़बरदस्ती मेडिसिन पिला दी है। ये अभी गुस्से में था और अभी सही हो गया है। ये उठ गया है, इसने अपना दूध पी लिया है, ये भी फ्रेश हो चुका है। इसको मैंने मेडिसिन भी पिला दी और अभी 10:30 हो रहे हैं। तो अराउंड 12:30 हम इसको बाथ देंगे, क्योंकि मैं मॉर्निंग में इसको बाथ देना अवॉइड करती हूँ, आफ्टरनून ही देती हूँ। सी ही कफिंग, ही इज नॉट वेल आई थिंक। सो देखते हैं। मैं मेरे किडू के साथ खेल रही हूँ। गाइज ये अभी ऑलमोस्ट 5 मंथ का होने वाला है। मीन्स 1 वीक के बाद ये 5 मंथ का हो जाएगा और 6 मंथ जब का स्टार्ट होगा तो हम इसको सॉलिड फूड देना स्टार्ट करेंगे। अभी तो सिर्फ ये फीड लेता है और कुछ नहीं खाता, क्योंकि अभी सिर्फ ये 4.5 महीने का है। और मेरा भी दिन अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि मैं भी बिज़ी रहती हूँ इसके साथ बैठ के खेलती रहती हूँ। फिर इसको फीड करवाना होता है, फिर इसको नहलाना होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मेरा दिन भी निकल जाता है। बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं सोचती हूँ क्या करूँ। मैंने सोचा क्यों ना उस टाइम को यूज़ करके व्लॉगिंग कर लिया जाए। और अभी मैं थोड़ा फ्री थी तो इसलिए मैंने इसको गोदी में ले लिया, नहीं तो मैं इसको नीचे मैट बिछा के छोड़ देती हूँ। ये अपना आराम से खेलता रहता है, मतलब इतना परेशान नहीं करता है, अपना थोड़ा बहुत खेलता है। फिर थोड़ी देर में रोता है क्योंकि ढूंढता है मम्मी की तरह है। फिर मैं आके इसको 2 मिनट के लिए शक्ल दिखा के जाती हूँ, तो हाँ इसको लगता है हाँ मम्मी है, इधर ही है, पास में ही है। ये अपना खेलता रहता है नीचे। मैं ज़्यादा टाइम इसको गोदी में नहीं रखती हूँ, क्योंकि बच्चों की फिर आदत हो जाती है कि उनको गोदी में ही रहना है। अभी मैं थोड़ा फ्री थी तो मैंने सोचा ना मैं इसको ले लेती हूँ गोदी, नहीं तो ये बहुत बोलते ना बहुत अच्छा बच्चा है, तो अच्छे से मैनेज कर लेता है मेरे साथ। किडू किडू लेकिन ये बहुत चालाक है, क्योंकि ये पूरे दिन मेरे साथ रहता है। ठीक है, पूरे दिन ये मेरे साथ खेलता है, मेरे साथ सोता है, मेरे साथ सब कुछ करता है। लेकिन जैसे ही शाम को इसके पापा आते हैं, इसको मम्मी नहीं चाहिए, फिर ये पापा के ही पास रहता है, पापा के ही साथ सोता है। सब कुछ इसको पापा के साथ करने के दो। शी ओ स्माइली। इधर ये मेरा केडू बैठा हुआ है। अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा बिठाती रहती हूँ कि ये बैठना सीखे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये अभी 5 मंथ का होने वाला है। तो मैं साइड में एक पिलो इधर और एक पिलो इधर लगाती हूँ और उसको सोफे पे इस तरह से बिठाती हूँ। तो थोड़ी देर ये बैठता है, फिर ये जब थक जाता है तो मैं इसको नीचे मैट पे भी लिटा देती हूँ। और ये बहुत हैप्पी रहता है जब ये बैठता है, क्योंकि इसको बॉस की तरह बैठना बहुत अच्छा लगता है। केडू सी हाय स्माइलिंग। He'll go to this cramp to that cramp. और केडू ने एक नैप ले लिए है और ये अपनी नैप लेके उठ चुका है। अब ये बहुत 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 फ्रेश है।
अब हम चलेंगे इसको बात देने के लिए क्योंकि नाउ टाइम है 12:30। सो अब इसका बाथिंग टाइम हो गया है। तो इसको बात देंगे, पहले मसाज करेंगे, फिर इसको बात देंगे, देन उसके बाद इसको फीड दे के सुला देंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं आ गई हूँ रूम में और अभी टाइम हो रहा है 12:45। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं केडू को आफ्टरनून में ही मसाज देती हूँ और बाथ भी मैं उसको आफ्टरनून में ही देती हूँ। सो अभी मैं इसको ऑयल लगा के 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। देन उसके बाद मैं उसको हॉट वार्म वाटर से उसको मसाज बाथ दे दूँगी। देन उसके बाद मैं उसको फीड करवा दूँगी और सुला दूँगी। उसके बाद वो सीधा 3 to 4 आवर्स के लिए अच्छे से सो जाता है, फिर वो शाम को ही उठेगा सीधा। मेरा भी सब काम हो गया है, मैंने खाना बना लिया है और जो भी मेरे छोटे मोटे काम थे सब मेरा काम हो चुका है। बस अब इसको एक जो दिन का सबसे बड़ा काम होता है कि इसको मसाज दे के इसको नहलाना। अभी मैं इसको मसाज प्रॉपर मसाज दे के अच्छे से और मैं इसको नहला दूँगी और मैं इसको उसके बाद सुला दूँगी। देन उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। जब भी हम बच्चे को नहलाने से पहले हमें हमेशा नहलाने से पहले बच्चे को ऑयल लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर हम बिना ऑयल लगाए और डायरेक्ट बाथ दे दें तो पानी मतलब बच्चे की बॉडी में खींच लेता है। तो कहते हैं कि बच्चे को कोल्ड होने का मतलब सर्दी होने का बहुत चांसेस रहता है। इसलिए हमेशा नहलाने से पहले ऑयल मसाज अच्छे से ऑयल मसाज दे के कम से कम 15 to 20 मिनट्स रखना है। ज़्यादा देर भी नहीं रखना है क्योंकि जब हम ऑयल सर पे लगा के बच्चे को छोड़ते हैं तो उससे भी बच्चे को सर्दी खींच लेती है। मतलब 15 से 20 मिनट के लिए आप ऑयल लगा के छोड़ दीजिए ताकि जो भी हमने ऑयल लगाया वो थोड़ा अच्छे से उसकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद हमें वार्म वाटर से उसको नहलाना है बच्चे को। कभी भी ये नहीं कि ज़्यादा गर्म पानी से भी हमें नहीं नहलाना है। वार्म वाटर से बच्चे को नहला के और अच्छे से उसका सर, सबसे पहले उसका सर पहुँचना है क्योंकि अगर थोड़ी भी देर हम उसको ठंडे मतलब नहलाने के बाद रख देते हैं बच्चे को तो क्या होता है कि मतलब उसको सर्दी मसाज के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे कोकोनट ऑयल ही इसके लिए बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले दूसरा मोस्टेला ऑयल यूज़ किया था लेकिन मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा। अभी मैं उसके लिए कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। जब मैं इसको मसाज करने जाती हूँ तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल वार्म कर लेती हूँ और देन उसको मैं अच्छे से मसाज कर लेती हूँ। उसकी बॉडी पे कुछ भी ऐसे ऑयल से मतलब कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है और मेरे को कोकोनट ऑयल अच्छा लगता है। चलेगी मसाज करने तो मैं आपको दिखा देती हूँ केडू। Kidu, hi! Hi, Kidu. Are you ready for bath? Are you ready? केडू का हो गया मसाज। अब देखिए बाद इधर मैं बैठूंगी, उधर मैं मेरे पैर रखूंगी। ये केडू का बॉडी वॉश, ये शैम्पू एंड ये वार्म वाटर। केडू का हो गया मसाज। अब केडू जाएगा बाती लेने। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। केडू का हो गया बात लेके। ये केडू का पैम्पर, ये केडू की कैप, ये केडू की शर्ट, ये केडू की पैंट एंड ये केडू की छोटे छोटे शॉक्स। हम मिलते हैं केडू को रेडी करके। ट्विंग। आपने देखा मैंने मसाज दे दिया, बात दे दिया, फीड करवा दिया, सुला दिया और मैं भी फ्रेश हो गई हूँ क्योंकि बच्चे को नहलाते वक्त आधा खुद भी हम नहा लेते हैं। मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। अब मैं करूँगी लंच और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लंच में क्या खा रही हूँ। ये मेरा लंच है, एक रोटी, बीन्स की सब्जी और कुकुम्बर। लंच करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय। सॉरी गाइस, मैं लंच करके सो गई थी क्योंकि मैं सुबह 6 बजे की उठी थी और बहुत टायर्डनेस हो रही थी। सोई नहीं थी, ऐसे ही लाइक लेट गई थी क्योंकि जब मैं सोती हूँ तो ये उठ जाता है और मुझे सोने नहीं देता है। ऐसे ही थोड़ा एक छोटी सी नैप ले ली और मेरा केडू भी उठ चुका है। केडू शी 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 शी। ये सो के उठ चुका है और तब तक मैंने कल मॉर्निंग के लिए यहाँ रवा फ्राई करके रखा है क्योंकि कल मैं बनाऊँगी
उपमा और ये पीनट्स मैंने फ्राई करके रखे हैं अगर मुझे चटनी या कुछ बनाना है तो। सो देखिए इसकी नींद हो चुकी है और अब मैंने इसको कार सीट में बिठा दिया। सो ये अब अपना खेलता रहेगा क्योंकि अभी एकदम फ्रेश है। हाँ, हाँ, हाँ। बच्चे लोग ऐसे ही होते हैं ना, एक बार इनकी नींद हो जाती है तो ये एकदम फ्रेश हो जाते हैं। अगर नींद नहीं हुई तो फिर तो ये सबको पागल कर देते हैं रो रो के। हाय, ये हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो। सो अभी अपना खेलने में बिजी रहेगा, तब तक मैं आटा गूंद के रोटी बनाऊंगी। और अभी टाइम हो रहा है 4:40। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं कॉफ़ी बनाने के लिए आई थी और ये मैंने क्या किया, कॉफ़ी को ठंडे पानी में डाल दिया। मेरे को लगा केटल में गर्म पानी है। सो ये आप देख सकते हो मेरी कॉफ़ी का पचका हो गया है। तो अब मैं इस कॉफ़ी को इसमें डाल के गैस पे रख के गर्म करूँगी, शायद ये ठीक हो जाए। तो देखती हूँ, अगर ठीक होगी तो मैं पी लूँगी क्योंकि 3 in 1 कॉफ़ी है। इसमें कॉफ़ी, मिल्क, शुगर तीनों एक साथ रहता है। बस हमें इसे गर्म पानी में डालना होता है। और मुझे लगा केटल में गर्म पानी है लेकिन केटल में ठंडा पानी था और मैंने ठंडे पानी में कॉफ़ी मिला दी। सो देखते हैं। सो ये कॉफ़ी मैंने गैस पे रखी और ये फिर ठीक हो गई। सो उसके बाद ये देखो ऑलमोस्ट ठीक हो गई। और उसके बाद ये हम बाहर गैलरी में मैं और केडू जा रहे थे क्योंकि हम एकदम फ्री थे, मैं एकदम फ्री थी। तो मैंने सोचा केडू को थोड़ा बाहर दिखा देती हूँ, वो भी पूरे दिन घर पे ना बोर हो जाता है। लेकिन बाहर बहुत गर्मी है। हम 5 मिनट बाहर खड़े होके फिर वापस अंदर रूम में आ गए। ये आप देख सकते हो। और केडू को बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं है। सो बाहर बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। और ये मेरे This I always try to fit in. They consume my head, I hate this feeling. I wanna be a paragon, not a villain. I hate the city, but I stay for you. My love's so pretty, and I always will. From the day we met, I'll be with you. The first time you said that you love me too. Best without you, I'm hollowed out, so I